अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान में याद फरमाया तो कहीं पर या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कहीं पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं पर या अय्युहन नबी कहा। मैंने गौर किया कि ये या और अय्युहा करता क्या। मैंने जरा नहवी ग्रामर पर भी गौर किया कि या और अय्युहा। आप इंग्लिश समझते हो ना, इंग्लिश समझते हो, कुछ तो बंदा समझता होगा जरूर। देखिए इंग्लिश में भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जब उसको शुरू में लगा दिया जाता है तो वो आम से खास हो जाता है। जैसे हम बोले एक पर्सन है, उसको हम अगर बोले द माइंड तो मतलब ये होगा कि वो आदमी खास आदमी की बात कर रहा हूँ। द माइंड मतलब खास आदमी, समझ रहे हैं। द बॉय मतलब खास आदमी की बात चल रही है। इसी तरह अरबी में या और अय्युहा ये जब आता है तो आम को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। खास करके क्या करता है, बेमिसाल कर देता है। अब जरा मेरे जुमले को सुनिएगा और मोहब्बत से कहिएगा या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हो। जरा मोहब्बत से और बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। ये या और अय्युहा करता क्या मैंने बताया, ये आम को कॉमन को खास कर देता है और खास करके बेमिसाल कर देता है। अब मैंने गौर किया कुरान पर तो देखा या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी। मैंने गौर किया कि अंबिया तो बहुत सारे हैं, 1,24,000 अंबिया किराम है। आदम भी नबी है, शीश भी नबी है, जकरिया भी नबी है, यहया भी नबी है, इस्माइल भी नबी है, इब्राहिम भी नबी है। 1,24,000 कमो बेश नबी है। लेकिन या अय्युहन नबी जब मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए। अरे मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जब या अय्युहन नबी मोहम्मद पर आया तो 1,23,999 एक तरफ मोहम्मद खास हो गए। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने पढ़ा या अय्युहल मुज़म्मिल। किसी ने कहा ऐ मौलाना तुम कह दो या और अय्युहा आता है तो खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है, तो फिर मुज़म्मिल पर या आया, क्या कहोगे? मैंने कहा मैं जवाब दूंगा, सुनो। जब चादर हम और आप लेते हैं, कुरान की आयत नहीं उतरती। जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर कर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद कामरान हसीब साहब किबला, सुभान अल्लाह। जब मोहम्मद चादर लेते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल बनकर उतर जाता है। अभी ठंडी का टाइम है, मैंने मुदस्सिर पर गौर किया। ठंडी का टाइम है, हर घर में चादर, रामगढ़ की हर दुकान, हर मकान में चादर। जहाँ देखो चादर की दुकान ज्यादा, खाने की दुकान कम नजर आएगी, चादर की दुकान बहुत नजर आएगी। हर घर में चादर, हर मकान में चादर, लेकिन हर दुकान में कम्बल, हर मकान में कम्बल। लेकिन हम और आप कम्बल लेते हैं, तवज्जो है आपकी, तो आयत नहीं उतरती। मोहम्मद कम्बल लेते हैं तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतर जाता है। तो मोहम्मद कम्बल ले तो आयत ना उतरे, मोहम्मद कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर बनकर उतरता है। पता चला रब को ये अदा इतनी पसंद आई अपने महबूब की कि चादर ले तो या अय्युहल मुज़म्मिल, कम्बल ले तो या अय्युहल मुदस्सिर। जब रब खिताब करे तो या अय्युहन नबी। अब एक मौलवी मुझको कहने लगा, तवज्जो है ना आपकी, मजा आ रहा है ना सुनने में कि खत्म करूं मैं, जरा मजा आ रहा है तो बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक मौलवी मुझको कहने लगा, अमजद भाई कहा कि या और अय्युहा खास कर देता है कमरान बाबू, तो ये बताइए कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? कुल या अय्युहल काफिरून के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा तुम छेड़ किसको रहे हो पता है, तुम सुन्नी को छोड़ रहे हो, कोई बदअकीदा थोड़ी छोड़कर चला जाएगा। हम मैदान छोड़कर भागते नहीं है, कैसा भी मोड़ हो हम मैदान फतह करके ही जाते हैं। बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। का जब या अय्युहा आता है खास कर देता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। फिर काफिर पर आया तो काफिर भी बेमिसाल हो गए। मैंने कहा सुनो सुनो जरा ठहरो, देखिए हमारे चचा मुस्कुरा रहे, हमें समझ में आ गया आप गुफ्तगू सुन सकते हैं। अब मेरे गुफ्तगू को मोहब्बत से समाप्त कर रहे हैं। जरा या रसूल अल्लाह बोलिए तो सुनाओ। या और अय्युहा खास करता है, खास करके बेमिसाल कर देता है। एक ने कहा काफिर पर या अय्युहा आया, अब क्या करोगे? मैंने कहा सुनो मैं जवाब दूंगा, सुनो। काफिर हर दौर में रहे हैं, आदम के दौर के भी काफिर हैं, शीश के दौर के भी काफिर हैं, जकरिया के दौर के भी काफिर हैं, यहया के दौर के भी काफिर हैं। लेकिन ऐ मोहम्मद जो तेरे काफिर हैं, फिर कुफ्र में उनका कोई जवाब नहीं।
कुफ्र में बेमिसाल है, आदम के दौर के काफिर, शीश के दौर के भी काफिर, लेकिन ए मोहम्मद जो तेरे गुस्ताख हैं, फिर उनका कुफ्र में कोई जवाब नहीं है, वो गुस्ताखी में बेमिसाल है। इसीलिए मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहंदी अलैहिर्रहमा ने कहा था कि जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो तमाम मखलूक में बदतर होगा। फिर आगे तशरीह करने वालों ने तशरीह की तो कहा कि मखलूक में खिंजीर भी आता है, मखलूक में कुत्ते भी आते हैं। पता चला जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। जो मुस्तफा का गुस्ताख होगा वो खिंजीर से भी बदतर होगा। मुस्तफा की गुस्ताखी कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। फिर कुल या अय्युहल काफिरून का तो जवाब दे दिया। अब एक ने कहा कि या अय्युहल लज़ीना आमनू पर भी या आ गया। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है। रब कह रहा है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, और एक जगह पर कुरान खुद कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसकी वजाहत तो खुद कुरान कर रहा है। जब या अय्युहा मोमिनों पर आया तो मोमिन हर दौर के रहे, आदम के दौर के भी मोमिन, शीश के भी दौर के मोमिन, लेकिन ए मोहम्मद जो तेरी उम्मत है उनका कोई जवाब ही नहीं है। ऐ मोहम्मद जो तेरी उम्मत है वो सबसे बेहतर है। इसलिए रब ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और सुन ले, मोहब्बत से गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, आपके मिजाज को मैं समझ रहा हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब आप कह दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे महबूब के दर से जुड़ जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे महबूब के दर से जुड़ जाओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे महबूब की शान क्या है? हज़रत जाबिर फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। किससे पैदा किया? नूर से पैदा किया। फरमाया तेरे नबी के नूर को अपने नूर से खलक किया। क्या किया? खलक किया। ये खलक क्या है? खलक क्या है? तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया खलक़ल जान, मैंने जिन्नातों को पैदा किया। खलक़ल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया। खलक़ कुल्ल शै, मैंने हर शै को पैदा किया। वल्लाहु खलक़ कुल्ल शै, मैंने हर शै को पैदा किया। वल्लाहु खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्सा वल क़मर, रब कहता है मैंने चांद को पैदा किया, मैंने सूरज को पैदा किया, मैंने जमीन को पैदा किया, मैंने आसमान को पैदा किया। अब जरा इस नुक्ते को भी सुनो। मुस्तफा कह रहे हैं ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से खलक किया, लेकिन कुरान कह रहा है खलक़ल इंसान, मैंने इंसान पैदा किए, मैंने जिन्नात पैदा किया, मैंने जमीन पैदा किए, मैंने आसमान पैदा किया, मैंने सूरज पैदा किए, मैंने सितारे पैदा किए, लेकिन सबसे पहले किसकी पैदाइश हुई? बोलो मोहब्बत से, किसकी हुई? आप बोलिएगा। मुस्तफा के नूर की। जाबिर क्या फरमाया? मुस्तफा क्या फरमाया? अल्लाह ने सबसे पहले, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तो सबसे पहले क्या पैदा हुआ? बोलिए ना, मुस्तफा का नूर, बोलिए ना, मुस्तफा का नूर। अब जरा सुनिए, अल्लाह ने कहा खलक़ल इंसान, खलक कहते हैं पैदाइश को, ठीक है, खलक कहते हैं पैदाइश को। अल्लाह ने कहा खलक़ल इंसान, खलक़ल जान, खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्स वल क़मर, वल्लाहु खलक़ कुल्ल शै। अल्लाह ने इंसान पैदा किए, अल्लाह ने जिन्नात पैदा किए। तो अब मानना पड़ेगा जिन्नात से पहले मुस्तफा, इंसान से पहले मुस्तफा, सूरज से मुस्तफा पहले, पूरा मोहब्बत से बोलो मजमा, चांद से मुस्तफा पहले, सितारे से मुस्तफा पहले, सारी कायनात से मुस्तफा पहले, समंदर से मुस्तफा पहले, सितारों से मुस्तफा पहले, सूरज से मुस्तफा पहले, चांद से मुस्तफा पहले, फरिश्तों से मुस्तफा पहले। अब हाफिज कहने लगे सैयद साहब आपने एक आयत छोड़ दी, कहा वल्लाहु खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत को पैदा किया, जिंदगी की तख्लीक की। अब आप इस कहने लगे मौलाना इस आयत के बारे में कहो, तो मैं कहूंगा, जरा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, मैं कहूंगा मुस्तफा पहले, मौत बाद में, मुस्तफा पहले, जिंदगी बाद में। जो पैदाई मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे?
जो पैदा ही मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे? अब हाफिज कहने लगे वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जो पैदा ही मुस्तफा से पहले हुई है वो मुस्तफा को मारेगी कैसे? तो मुझको कहना पड़ेगा ये मौत और जिंदगी मुस्तफा की कनीजों का नाम है। मुस्तफा जिधर नजर उठा दे उसको जिंदगी मिल जाती है और जिधर से नजर फेल दे उसकी जिंदगी बिगड़ जाया करती है, उसे मौत आ जाती है। इसीलिए ये मत कहो मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए, बल्कि आला हज़रत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे मुस्तफा की शान बहुत निराली है। कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लोगे तो मेरे हो जाओगे, तुम मेरे हो जाओगे। एक मौलवी ने कहा रब से मोहब्बत करो, मैंने कहा रब से मोहब्बत करोगे कैसे? मोहब्बत तो अदाएं देखकर होती है, किसी का हुस्न अच्छा मोहब्बत हो गई, किसी की खूबसूरती अच्छी है मोहब्बत हो गई, किसी का जमाल अच्छा है मोहब्बत हो गई, किसी की मुस्कुराहट अच्छी है मोहब्बत हो गई। रब को मुस्तफा के सिवा किसी ने देखा ही नहीं है, रब को मुस्तफा के सिवा किसी ने देखा ही नहीं है। मेराज में सिर्फ रब को मेरे मुस्तफा ने देखा और किसी ने नहीं देखा। अच्छा अदाएं देखकर मोहब्बत होती है, या अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे तो कैसे करे? मैं तुझको देख नहीं सकता, तू आंख से पाक है, तू बैठने से पाक है, तू चेहरे से पाक है, तू चलने से पाक है, या अल्लाह तुझसे मोहब्बत कैसे करे? तो रब कहेगा चुप रहो, मैंने एक महबूब भेज दिया है, उससे मोहब्बत कर लोगे, मुझसे ही मोहब्बत कहलाएगी। पता चला महबूब के दामन से जुड़ जाओगे कामयाबी मिल जाएगी। इसीलिए मोहब्बत का फलसफा तो मैंने सीखा गैर जानदार शय से। बस आखिरी मरहले की गुफ्तगू सुन लीजिए, गैर जानदार शय से मैंने मोहब्बत का फलसफा सीखा। मैंने लोहे और मैग्नेट पर गौर किया। मैग्नेट समझते हैं आप? चंबुक जी समझ रहे हैं? मैंने इस पर गौर किया, मैंने काला कलोटा लोहा लेकर मैग्नेट के करीब किया, दौड़कर चिपक गया, दौड़कर चिपका। ऐसी कशिश देखी, मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा हुआ ये कशिश कैसे आई, ये कशिश कैसे आई? तो जवाब मिला कि ये कशिश इस तरह से आई। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। सिर्फ उछलना कूदना जरूरी नहीं है, मैं आपके जहन को पढ़ रहा हूँ, आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं हमारी गुफ्तगू को, समझ रहे हैं? और मैं उछालना कूदना, मैं आपको उछालना नहीं चाहता हूँ, कूदवाना चाहता हूँ। मैं मोहब्बत से बस दो चंद बातें करके गुजर जाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको चाहूँ तो उछलवा कूदवा सकता हूँ, आप आएंगे छूट देंगे ये देंगे, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आप संजीदा लबो लहजे में मेरी गुफ्तगू सुनकर महफिल का इख्तिताम करें। मैंने मोहब्बत गैर जानदार शय से सीखी। मैंने देखा मैग्नेट को लोहे के करीब किया तो देखा दौड़कर चिपक गया। जैसे ही मैग्नेट को लोहे के करीब किया दौड़कर चिपका। ऐसी कशिश की जैसे ही करीब किया दौड़कर चिपका। एक तरफ मैंने तजर्बा करना चाहा तो सोना चांदी हीरे को रखा, नहीं कोई कशिश नहीं। और सोना कितना कीमती है पूछो हमारी औरतों से, वो बताएंगी। सोना की जहां बात आ जाए हमारी औरतें इसमें एक्सपर्ट है। अभी 70-80 हजार रुपया या 90,000 रुपया भरी चल रहा है सोना, आप पूछे फौरन बता देगी कैसे भरी चल रहा था, फौरन बताएंगे 70, 80, 75 सब बताएंगे। इतना कीमती सोना है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। इतना कीमती हीरा है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। इतना कीमती सोना चांदी है लेकिन करीब कर रहा हूँ कोई कशिश नहीं। जैसे ही काला कलोटा लोहा मैग्नेट के करीब किया दौड़कर चिपक गया। ये कैसी मोहब्बत है? तो पता चला कि उसको मोहब्बत हो गई सोने मैग्नेट को लोहे से। अब उसको मारो तो भी चिपकेगा, आग में डालो तो भी चिपकेगा। मैंने कहा हमें मोहब्बत हो गई मुस्तफा से, बोलिए ना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हमें प्यार हो गया मुस्तफा से। अब हालत जैसी भी होगी, हैयत जैसे भी होगी, मुस्तफा का जिक्र जहां होगा हम रात भर भी गुजर जाए लेकिन मुस्तफा का जिक्र सुनकर ही जाएंगे, मुस्तफा का जिक्र सुनकर ही जाएंगे। इसलिए कि हमें मुस्तफा से मोहब्बत हो गई। गैर जानदार शय को मोहब्बत हो गई तो इतनी कशिश है, जिस हालत में भी लाओ चिपकता है। हमें मुस्तफा से प्यार हो गया, हमें किस तरह से मुस्तफा का जिक्र सुनना चाहिए। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कि मुस्तफा का जिक्र मोहब्बत से सुने, मुस्तफा का तज़किरा मोहब्बत से सुने। और आखिरी बात सुन लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। याद रखिए ये सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, बात मुस्तफा की ही होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की बात हो रही है।
याद रखिए इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नियाज़ हम अभी करवाए 2 दिन पहले। हम तमाम औलिया को मानने वाले हैं ना, तमाम वलियों को मानते हैं। गड़बड़ है जी, कोई गड़बड़ी नहीं ना है, तमाम औलिया को मानते हैं ना। तमाम औलिया किराम को फैजान कहाँ से मिला? जोर से बोलिए, कहाँ से फैजान मिला? मुस्तफा के दर से। और जो मुस्तफा के दर से कट जाता है फिर फैजान से महरूम हो जाया करता है। तो सबको फैजान कहाँ से मिला? मुस्तफा के दर से मिला। अब जरा सुनिए, जगह बदलती है, नाम बदलता है, फैजान मुस्तफा के दर से। समझ रहे हैं? जगह बदलती है, नाम बदलता है, फैजान मुस्तफा के दर से। पानी आपने देखा है, भाप आपने देखा है, पानी आपने देखा है। पानी जब उबलता है तो क्या होता है? भाप। लेकिन हकीकत उसकी क्या है? बोलिए ना जोर से भाई, हकीकत उसकी पानी है। अब जरा गौर फरमाइए, वही पानी जब आसमान से बरसता है और जम जाता है तो उसको हम कहते हैं बर्फ। समझ रहे हैं? जगह बदल रही है, नाम बदल रहा है, हकीकत उसकी हकीकत पानी है। इसी तरह जितने भी औलियाए किराम आए, बगदाद में गौसे आजम आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। हिंदल वली सरकार अजमेर में आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। मखदूमे की चौचा आए, की चौचा में जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। मखदूमे बिहार आए, बिहार में जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। इमाम नाम मोहब्बत बरेली में आए, जगह बदली, नाम बदला, फैजान मुस्तफा के दर से। जिस तरह पानी की हकीकत वही है, लेकिन वही पानी जब उबलता है तो हम कहते हैं भाप है, जब बरसता है तो हम कहते हैं बारिश है, बरस कर जम जाए तो हम कहते हैं बर्फ है। वही पानी जब वसीवारी जगह से बहे तो हम कहते हैं समंदर है। वही पानी जब समट कर बहने लगे तो हम कहते हैं दरिया। वही पानी जब आंखों से निकले तो हम कहते हैं आंसू। वही पानी जब बॉडी से निकले तो हम कहते हैं खून। हकीकत उसकी पानी, लेकिन जगह बदल रही है, नाम बदल रहा है। वही पानी जब बॉडी से निकले तो खून है, वही पानी जब जख्म से निकले तो पीप है। और आगे बढ़कर ये जुमला दे रहा हूँ, पूरा मजमा मोहब्बत से बोलेगा या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा अकीदत से बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। वही पानी जब इस्माइल की एड़ी से निकलता है तो जमजम, और मोहम्मद की उंगली से निकलता है तो कौसर। पूरा मजमा बोलो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अखरत से बोलो या रसूल अल्लाह। वही पानी जब इस्माइल की एड़ी से निकले तो जमजम, और मोहम्मद की उंगली से निकले तो कौसर। और आगे बढ़कर कहूं कि जमजम में इतनी तासीर आई कहां से? पियो तो शिफायाब हो जाओगे। अगर कहीं पर दर्द हो लगा लो जमजम, अकीदत तेरी अच्छी होगी, उस पानी के सदके शिफायाबी मिल जाएगी। मैंने कहा उस पानी में इतनी तासीर आई कहां से? तो कहोगे इस्माइल की एड़ी की बरकत है कि पानी में तासीर आ गई। मैंने कहा कि पानी पर इस्माइल की एड़ी लग जाती है तो तासीर इतनी होती है कि लगाओ तो शिफायाबी, पी लो तो शिफायाबी। अब जो भी मोहम्मद के दर से लग जाता है फिर इतना कमाल हो जाता है कि उसके दर से तुम लग जाओगे कामयाब होते हुए। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके दर से तुम लग जाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। हम मुस्तफा के दर से फैजान मिला, किस किस को? गौसे आजम को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, गरीब नवाज को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, मखदूमे बिहार को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, मखदूमे की चौचा को फैजान मिला मुस्तफा के दर से, साबिर कलियरी मुस्तफा के दर से, मखदूमे बिहार मुस्तफा के दर से, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुस्तफा के दर से, ख्वाजा गौसे बंगाला को फैजान मिला मुस्तफा के दर से। मुझे कहना पड़ेगा जितने भी औलिया आए सबको फैजान मिला है मुस्तफा के दर से। तो जो वलियों के कदम से लग जाता है मुस्तफा तक पहुंच जाता है। तो अगर तुम मुस्तफा तक पहुंचना चाहते हो तो गौसे आजम तक पहुंच जाओ, गरीब नवाज तक पहुंच जाओ, मखदूमे बिहार तक पहुंच जाओ, मखदूमे की चौचा तक पहुंच जाओ, साबिर कलियरी तक पहुंच जाओ। और आगे बढ़कर कहो इस दौर में इमाम इश्क और मोहब्बत के मिशन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। वाह 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 वाह,
इमाम इश्को मोहब्बत के मिशन को अपना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। किसी ने कहा इमाम अहमद रजा का नाम इतना क्यों लेते हो, इमाम इश्को मोहब्बत को इतना याद क्यों करते हो? मैंने कहा इमाम इश्को मोहब्बत की मोहब्बत ये पहचान है। अगर तेरे दिल में इमाम की मोहब्बत बैठ जाएगी, ना नाज़ियत दाखिल होगी, ना खारजियत दाखिल होगी, ना नासबियत दाखिल होगी। इसलिए तो जो इमाम को दिल में बैठा लेता है तो उसका यहाँ भी बेड़ा पार हो जाता है, वहाँ भी बेड़ा पार हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 सैयद साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम के दर से जुड़ो। और इस दौर में राज़ियत सर फैला रही है, खारजियत सर चढ़कर बोल रही है, नाज़ियत सर चढ़कर बोल रही है। याद रखो इस दौर में जो सहाबा पर भोगे, किसी भी दौर में कोई भी सहाबा पर भोगता है, मेरा नजरिया यही है वो जहन्नम के कुत्तों में से है। ये वो दौर है कि मेरे मुस्तफा ने पहले ही कह दिया था, यकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम वइय्याकुम वइय्याहुम ला युज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आका फरमाते हैं एक दौर ऐसा आएगा कि जब फितने होंगे, जब फितने जन्म ले लेंगे। हुजूर फरमाते हैं ऐसी ऐसी हदीसें गढ़ेंगे जिसको न तुमने सुना होगा, न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। जब तुम ऐसे लोगों से मिलना तो उनको अपने करीब ना आने देना और उनसे करीब ना होना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसीलिए इस दौर में जो सहाबा का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, उससे अपना नाता तोड़ो। और एक हदीस पाक अभी मैं सुनाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इमाम की मोहब्बत ये पहचान है। जिसके दिल में बैठ गई वो मोहब्बत, राफ़ज़ियत नहीं आई, खारजियत नहीं आई, राफ़ज़ियत नहीं आई, नासबियत नहीं आई। वरना इतने बड़े बड़े पीर, यहाँ तक कंधे तक बाल रखकर, झोटे और लोटे पीर, यहाँ तक पैर रखकर कहते हैं हम पीर साहब हैं। और अंगूठी के तो पहनेंगे 5। जो शरीयत की मुखालिफत करे बताओ वो पीर कैसे होगा यार? जो शरीयत की बगावत खुलेआम कर रहा वो पीर कैसे होगा? पीर वो नहीं होगा जो शरीयत की बगावत करे, बल्कि पीर वो होगा जो इमाम इसको मोहब्बत के मिशन पर चलता होगा, वही सच्चा और पक्का पीर होगा। इसीलिए ये आखिरी दौर नसीहत कर रहा हूँ, हदीस पाक के जरिए नसीहत सुन लो, बात खत्म कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन व असहारन। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। हुजूर फरमाते हैं कि अनकरीब एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा पर भोकेगी, मेरे सहाबा पर लानो तान करेगी। तो हुजूर ने फरमाया था फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। हुजूर ने फरमाया था कि जब कितने जन्म लेने लगे, मेरे सहाबा को भोंकने वाले नजर आने लगे, तो मेरे आका ने फरमाया था उनके साथ ना खाना, उनके साथ ना बैठना, उनके साथ ना उठना, उनके साथ नमाज़े जनाजा ना पढ़ना, उनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ना। पता चला इस दौर में जो सहाबा का गुस्ताख हुआ हम उनसे रिश्ता तोड़ेंगे, जो अहले बैत का गुस्ताख हुआ हम उनसे अपना नाता तोड़ेंगे और यही कहेंगे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। इसीलिए इस दौर में अगर फितने उठ रहे हैं, अभी एक नया फितना है शकील बिन हनीफ। मुझको पता चला मेरे चंद मुरीदीन ने कहा कि हज़रत फितना शकील बिन हनीफ का आया, उनके नजरिए पर गौर करना शुरू किया, मैंने रिसाला लिखना शुरू कर दिया। इसका सद्देबाब जरूरी है, उस पर तहकीक शुरू की। वो मेहदी और मसीह होने का दावा कर रहा। बताओ इतने इतने फितने उठ रहे, हमने जलसे की रविश को बर्बाद कर दिया, हमने जलसे के तकद्दुस को पामाल कर दिया। हमने सोचा कि सिर्फ हंसू 4 घंटा यही जलसा है, नहीं ये जलसा नहीं है, ये जलसा नहीं है, बल्कि जलसा वो है कि जिसमें कुरान और हदीस की तालीम होती हो। जलसा वो है जिसमें हदीस और कुरान पढ़ा जाता हो। जलसा वो है जिसमें हदीसें पढ़ी जाती हो। जलसा वो है जिसमें अकायदे अहले सुन्नत की तबलीग और इशाअत होती हो। फितने जन्म ले रहे हैं, चारों तरफ फितने में लोग घिरे हैं। अभी कितने सारे फितनों का सद्देबाब हमारे उलमा कर रहे हैं। अमन अव्वल भाई बहुत सारी तंजीम से तहरीक से जुड़े हुए आदमी,
उनसे पूछिए कितना सामना करना पड़ता है एक बार फितने जब जन्म लेते हैं, केस मुकदमा और क्या क्या नहीं करना पड़ता है उस फितने का सद्देबाप करने के लिए। और हम गोल गोल अपनी आवाम को खिलाकर चले जाते हैं। हम क्यों नहीं अपने जलसे से इस्लाह करते अपनी आवाम को? क्यों नहीं अपने जलसों में हदीस और कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं? अगर हम अपने जलसों से अपनी आवाम की इस्लाह करेंगे, याद रखिए अगर 2 हदीस 3 हदीस ही सुनाएंगे, अकायदे अहले सुन्नत को बताएंगे, तो याद रखिए हमारी आवाम जान जाएगी कि हमारा अकीदा और नजरिया क्या है। वरना शियत का फितना, मैं हकीकत कह रहा हूं, मैं बहुत गौर करता हूं इस पर। और शहरियादारी बाग में जब ये फितना उठा था और उस वक्त जो डिप्लोमा है जो बंगलौर में जिसको मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने जलील किया, वो सबसे पहले हजारीबाग में आया था। झारखंड की बात कर रहा हूँ। वो आया वहां पर बहुत गलत हदीसें पढ़ के गया, इबारत भी उसको पढ़ने नहीं आ रही थी। वो किताबुल फितन को किताबुल फतन पढ़ रहा था, इतना बड़ा जाहिल था। उसकी मैंने तरदीद की, उसका रद्द किया था मैंने, खतरनाक रद्द। वहां के पूरे राबजी एक्टिव हो गए, कहा तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी, वो जाहिल कैसे? मैंने कहा मैं साबित करूंगा वो जाहिल है, बुला लो उसको। लेकिन झांसा तो दिया बहुत उसने, बुलाऊंगा, टिकट बन गया ये वो, लेकिन आज तक वो राबजी दोबारा हजारीबाग में आया नहीं। बल्कि हमने तंजीम उलमा अहले सुन्नत की पूरी टीम लेकर जश्न फतह मनाया है। तो पता चला कि ये राबजी कुत्ते सिर्फ बहकाते हैं, फ्रंट पर आते नहीं हैं, सिर्फ भोले भाले नौजवान को बहकाएंगे और आपका ईमान व अकीदा छीन लेंगे। इसलिए इस दौर में शियो राबजियों से बचिए। जो लोग कहे सिर्फ अली की मोहब्बत जरूरी है, अबू बकर की मोहब्बत जरूरी नहीं है, फिर उसको जूता मारो, उसको जूता मारो और बताओ कि अली की मोहब्बत भी जरूरी है, अबू बकर की मोहब्बत भी जरूरी है। सिर्फ अली की मोहब्बत होगी तो भी कामयाबी नहीं, और सिर्फ अबू बकर की मोहब्बत होगी तो भी कामयाबी नहीं। अगर कामयाबी चाहते हो तो अबू बकर का प्यार भी दिल में हो और इनकी मोहब्बत भी दिल में हो। इसलिए कि नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मौला अली हैं, अबू बकर सिद्दीक मौला अली को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अली ने पूछा अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो, अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि नबी ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। और साथ ही फरमाया अबू बकर मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है कि जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो पूछा जाएगा उससे, बता तेरे दिल में अली की मोहब्बत है या नहीं है, बता तेरे दिल में अली का प्यार है या नहीं है। तो मौला अली ने यह सुनकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा अबू बकर मुझको भी एक हदीस पाक मालूम है, अगर तुम ना बताते तो मैं भी ना बताता। अबू बकर सुन लो वो हदीस क्या है। नबी ने फरमाया कि अली जब जब जन्नत का टिकट देना, जब जब जन्नत का परवाना देना, तो देख लेना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा उसे ही जन्नत देना, जिसके दिल में अबू बकर का बुग़्ज़ होगा फिर उसे जहन्नम में ठेल देना। पता चला जन्नत में जाने के लिए अबू बकर का प्यार भी चाहिए, अली की मोहब्बत भी चाहिए। इसीलिए जो लोग सिर्फ अली अली करते हैं वो कामयाब नहीं है। किसी सहाबी की गुस्ताखी नहीं की जा सकती, किसी अहले बैत की गुस्ताखी नहीं की जा सकती। इसीलिए आला हजरत के दामन को मजबूती से थानो, मस्तके आला हजरत पर सख्ती से कायम रहो। और हम जैसे दिखने वाले कई पीर आपकी बारगाह में आएंगे, ये भी बता, देखने में बड़ी खूबसूरत होंगे, खूबसूरती देखकर मत जाना, मेकअप चल रहा है, समझ रहे हैं, खूबसूरती देखकर नहीं जाना, मेकअप चल रहा है। हमारे जैसे कई पीर आएंगे, मेकअप चल रहा है, इसीलिए भटकना मत, देख लेना आला हजरत का प्यार होगा, मस्तके आला हजरत पर पाबंद होंगे, मुरीद हो जाना, दामन पकड़ लेना। जो मस्तके आला हजरत से कट जाएंगे फिर उनको अपने से करीब भी मत आने देना, बल्कि उनको वहीं से भगाना। इसलिए इमाम का पैगाम यही है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की कामयाबी इसी में। अहले बैत का भी दामन थामो और सहाबा की भी मोहब्बत दिल में बसाओ, तब कामयाबी है। इन्हीं बातों के साथ गुफ्तगू खत्म करूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। सुभान अल्लाह।